वन ऑफ द बिगेस्ट एयरड्रॉप सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आराम से पूरा देखना, ध्यान से देखना, देन इम्प्लीमेंट करना। आई एम प्रीटी श्योर 2026 2027 में आपको लाइफ चेंजिंग एयरड्रॉप मिल सकता है। इवन आपका जो भी स्किल्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होगा, जिससे आप लॉन्ग टर्म में वेब3 में बहुत अच्छा कर सकते हो। सो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट नैरेटिव्स है जहाँ पे आप बिगेस्ट एयरड्रॉप, लाइफ चेंजिंग एयरड्रॉप बना सकते हो विथ स्किल्स। सो आपको इस वीडियो में पूरा स्ट्रक्चर्ड गाइड मिलेगा एंड जो भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स एज ऑफ नाउ मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं उनमें से मैं वो प्रोजेक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो मैं पर्सनली कर रहा हूं, एज वेल एज आप अगर करते हो तो इनमें से भी एक भी अगर अच्छा एयरड्रॉप करता है देन डेफिनेटली आपको लाइफ चेंजिंग एयरड्रॉप मिलेगा। एज यू नो 2025 में लाइटर ने हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को लाइफ चेंजिंग एयरड्रॉप दिया। हमारे कम्युनिटी मेंबर्स में से बहुत सारे लोग हैं जिनको $10,000 प्लस का एयरड्रॉप मिला था। हाइपर लिक्विड का तो बात ही अलग है, बहुत सारे लोगों ने इग्नोर किया, यानी मैक्स लोगों ने इग्नोर किया। 2025 में लोगों ने वेरिएशनल को इग्नोर किया एंड आपको पता है वेरिएशनल अभी टॉप 3 में परफॉर्म कर रहा है एंड 2026 में लिटरली वेरिएशनल वन ऑफ द बिगेस्ट एयरड्रॉप देने वाला है, बहुत किसी का लाइफ चेंज करेगा। सो ये जो वीडियो है इसका मोटिव सिंपल है, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट नैरेटिव्स है उसका डीप डाइव आपको कराना, एज वेल एज आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो मैं पर्सनली कर रहा हूँ उसके बारे में बताना, सो डैट कि आप 2026 2027 में मैक्स बेनिफिट कर पाओ। सो आराम से वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले आप ये पोस्ट यहाँ पे देख ही रहे हो, $1 NFT मिंट करने पे उसका जो फ्लो प्राइस है $700 प्लस चला गया। यानी अभी रोबिनहुड चेन में NFTs बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड है एंड अच्छा खासा लोगों को प्रॉफिट भी हो रहा है, अच्छा खासा लोगों का स्कैम भी हो रहा है, राइट। तो मैं इस वीडियो में ट्राई करूंगा इस टॉपिक को भी कवर करने का, तो आराम से वीडियो को पूरा देखना। डेफिनेटली वीडियो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होने वाला है। एंड अब आपको चैनल पे बहुत कम वीडियोस देखने को मिलता है, बट जो भी वीडियोस आपको देखने को मिलेगा सारे के सारे टॉप क्लास होगा। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, मुझे पता है कि आप लोग कर दोगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, रिमाइंडर्स होते हैं, टाइम टू टाइम न्यू एयरड्रॉप्स होते हैं, वो आपको सबसे पहले यहीं देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं क्विकली सारे के सारे नैरेटिव्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ जहाँ पे मैं पर्सनली फोकस कर रहा हूँ, करने वाला हूँ एंड आपको भी करना चाहिए। सबसे पहला नैरेटिव जिसमें हम लोग बहुत टाइम से फोकस कर रहे हैं एंड हम लोग लिटरली बहुत अर्ली है, दैट इज पबडेक्स। दूसरा प्रेडिक्शन मार्केट, तीसरा NFT। जैसे कि अभी आप ये वाला NFT देखा जहाँ पे $1 मिंट करने पे फ्लोर कितना ज़्यादा पंप हुआ एंड ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है रोबिनहुड चेन में एंड बहुत ही जल्द बाकी जो चेन है जैसे कि ARC हो गया, सोलाना हो गया, इन पे भी हमें NFT का हाइप देखने को मिल सकता है। फिर हमारा जो चौथा नैरेटिव है दैट इज रोबोटिक्स, जहाँ पे एक्सिस रोबोटिक्स सबसे ज़्यादा अभी हाइप्ड है। उसके बाद आपका DeFi में स्टेकिंग वगैरह का भी हाइप आ सकता है, बट अभी हम स्टेकिंग वगैरह को बाद में देखेंगे क्योंकि अभी हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। हमारा जो मेजोरिटी फोकस होगा दैट इज अराउंड पबडेक्स, प्रेडिक्शन मार्केट, NFTs एंड मीम कॉइन। बताना भूल गया, मीम कॉइन का भी हाइप अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है एंड मीम कॉइन का ना एक सुपर साइकिल होता है जहाँ पे अगर आप कोई भी मीम कॉइन में $10 भी लगाते हो तो वो अमाउंट आपका 10x इवन दो 1000x हो जाता है, इवन तो आपका 0 भी हो सकता है। बट वही है कि आपको अच्छे से करना पड़ेगा डाइवर्सिफिकेशन एंड सही टाइम पे आपको एंट्री और एग्जिट लेना पड़ेगा। तो ये कुछ नैरेटिव है जहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी एंड मैं पर्सनली प्रेडिक्शन मार्केट पे एंड पबडेक्स पे फोकस कर रहा हूँ एंड वेरी सून हम बेसिकली फोकस स्टार्ट करेंगे NFTs पे एंड मीम कॉइन्स पे। फिर हम फर्दर फोकस करेंगे बेसिकली स्टेकिंग एंड बाकी जो DeFi के प्रोडक्ट्स हैं, राइट। तो नैरेटिव वाइज आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं सबसे पहले पबडेक्स। तो पबडेक्स का मैं आपको ऑलरेडी मल्टीपल वीडियोस प्रोवाइड किया हूँ एंड मल्टीपल लाइव स्ट्रीम हमने प्रोवाइड किया है एंड मल्टीपल पोस्ट भी हमने प्रोवाइड किया है। तो सारे पोस्ट के जो अलाइनमेंट है वो आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। यानी मैं ये जो वीडियो जब अपलोड करूंगा तो एक प्रॉपर पोस्ट में बनाऊंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे, जहाँ पे जितने भी अभी तक मैंने इंपॉर्टेंट पोस्ट किए हैं, चाहे वो हिस्ट्री ऑफ पबडेक्स हो, फ्यूचर ऑफ पबडेक्स हो या फिर जो भी लाइव स्ट्रीम है जो कि रिगार्डिंग पबडेक्स है, उन सभी का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा सो डैट कि आप उन सभी को चेकआउट करो। क्योंकि जितना ज़्यादा आप देखोगे हमारे एग्जिस्टिंग पोस्ट को या फिर वीडियोज़ को या फिर लाइव स्ट्रीम को, उतना ज़्यादा आप पबडेक्स के बारे में सीखोगे एंड पबडेक्स लॉन्ग टर्म गेम है, राइट। तो अभी आप जितना ज़्यादा सीखते हो एंड जितना ज़्यादा आप डीप डाइव करते हो लिटरली उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट अपकमिंग टाइम में होने वाला है। एंड मैं ये भी एग्री करता हूँ कि अभी बहुत सारे पबडेक्स आ चुके हैं एंड 95% प्लस पबडेक्स स्कैम करेगा, शट डाउन होगा, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हुआ भी है डेंगो करके एंड और भी बहुत सारे होने वाले हैं। तो हम जो पबडेक्स चूज़ करेंगे वो चूज़ करेंगे प्रोडक्ट वाइज,
टीम वाइज एंड बैकिंग वाइज, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिकली लोग कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ यूज़र कितना अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, एंड कितना ज़्यादा ऑर्गेनिक ग्रोथ है, ठीक है। तो ये सारा मैट्रिक्स है, इसके बिहाफ पे अगर आप पब डेक्स चूज़ करोगे ना, तो आई एम श्योर कि आपको 2-3 ऐसे पब डेक्स होंगे जो अच्छा एडोप दे करके जाएगा। तो आपको ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने पूरा का पूरा एक लिस्ट प्रोवाइड कर दिया है। अब बात यह है ना कि कैपिटल है तो ऑब्वियस बात है आप कैपिटल से कैपिटल बना लोगे, राइट। लेकिन जिनके पास कैपिटल नहीं है, मान लो आपके पास जीरो कैपिटल है, तो जीरो कैपिटल वालों के लिए भी अभी मैं वीडियो के आगे शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले पब डेक्स नैरेटिव में जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखा है, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डायरेक्टली। तो सबसे पहले हमने चूज किया अर्कस। अर्कस बेसिकली DYDX एंड रोबिनहुड जो टीम है उन्होंने ही इसको बिल्ड किया है, एंड इनका भी एयरड्रॉप एक किस्म से कंफर्म्ड है, एंड रेट्रोएक्टिव हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली टीम ने पोस्ट भी किया था, आप चाहो तो हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वेबसाइट के बारे में भी बात नहीं करेंगे, चलो आते हैं डायरेक्ट हम अर्कस का जो अभी ये देखो अपडेट आया है। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बता रखा है ओनली 1674 एक्टिव पब्स ट्रेडर्स है, यानी बहुत कम। जब मैंने बताया था शायद उस समय कुछ 50 to 40 ट्रेडर्स थे, तो अभी धीरे धीरे सभी को एक्सेस मिल रहा है। तो आपको मैंने ऑलरेडी ट्रिक बताया था कि आप स्पॉट ट्रेड करो, जितना ज़्यादा स्पॉट ट्रेड करोगे एक्टिवली, आपका चांसेस हो जाएगा बेसिकली पब्स का एक्सेस का, राइट। तो यहाँ पे अभी तक देखो वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, लोग लिटरली बहुत ज़्यादा क्रेजी है अर्कस को लेकर के, ओके। एंड 90,000 प्लस लोग अभी वेटिंग में है, तो सोचो धीरे धीरे एक्सेस मिलेगा तो अर्कस कितना ज़्यादा लाइक आगे बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको DeFi Llama यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ जो डेटा है, अभी अर्कस कहाँ पे रैंक कर रहा है, एज यू कैन सी, ओके। तो टॉप 15 पे बेसिकली अभी रैंक कर रहा है। सोचो अभी जस्ट ये आया था और सिर्फ कुछ ही लोगों को यहाँ पे एक्सेस मिला है, तो सोचो लोग कितना ज़्यादा इस पे फोकस कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट वाइज बहुत अच्छा है, टीम वाइज ऑब्वियसली है, एंड बैकिंग बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। रोबिनहुड डायरेक्ट बैक कर रहा है, तो इस पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एयरड्रॉप आफ्टर वेरिएशनल यही हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, एंड नहीं भी हुआ तो भाई प्रोडक्ट इतना अच्छा है, आपको ट्रेडिंग करने में मजा आएगा, एंड ट्रेडिंग ऑल अबाउट स्किल, राइट। तो आप जितना ज़्यादा ट्रेडिंग सीखोगे उतना आपको फायदा होगा। जहाँ पे एयरड्रॉप बोनस है जस्ट, अगर आप अच्छे से ट्रेड करना सीख जाते हो देन डेफिनेटली आप मार्केट से अच्छा खासा बेनिफिट बना सकते हो। ऑलरेडी हमारा मतलब ट्रेडिंग चैनल है एज यू कैन सी, एंड यहाँ पे आप आके सीख सकते हो ट्रेडिंग, ठीक है। एंड टाइम टू टाइम आपको सेटअप्स वगैरह भी मिलता है। अगर आप पब डेक्स कर रहे हो देन ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, राइट। तो चलो अब दूसरा प्रोजेक्ट हम देखते हैं। अर्कस का आपको समझ में आ गया, तो अभी फिलहाल आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो अर्कस, एंड स्पॉट आप यहाँ पे ट्रेड करो एंड वेट लिस्ट ज्वाइन करके रख लो, ठीक है। तो आपको एक्सेस मिल जाएगा, अगर मिल गया तो एक किस्म से लॉटरी समझ लो, क्योंकि अभी फिलहाल जो बीटा वर्जन है वहाँ पे ट्रेडिंग फी लगता नहीं है, ठीक है, जस्ट टेकर पे लगता है, जहाँ पे बहुत कम है, ओके। तो अब बात करते हैं राइजेक्स का। तो राइजेक्स का क्या है ना कि ऑलरेडी रेट्रोएक्टिव हो चुका है, लेकिन स्टिल लोग बहुत कम है, एंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है डेटा वाइज, ओके। तो आप चाहो तो कर सकते हो, बट मैं अभी राइजेक्स को नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैनुअली API के थ्रू आप कर सकते हो। मेरा पहला फोकस अभी अर्कस पे है, ठीक है, क्योंकि रेट्रोएक्टिव यहाँ पे मिलेगा, तो क्यों मैं राइजेक्स पे फोकस करूँ, अर्कस ऑलरेडी हमारे पास ऑप्शन है तो। एंड दूसरा हम फोकस कर रहे हैं TX फ्लो, क्योंकि TX फ्लो ब्लॉफिन जो फाउंडर है उन्होंने ही बिल्ड किया है, एंड इनके पास लिटरली बहुत ज़्यादा कैपिटल है, एंड एक्सपीरियंस भी कूट कूट के है, इसलिए क्योंकि ब्लॉफिन एक सक्सेसफुल सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जो कि $1 बिलियन प्लस का ट्रेडिंग वॉल्यूम डेली जनरेट करता है। तो कैपिटल भी है, एक्सपीरियंस भी है, उसी का यूज़ करके जो फाउंडर है TX फ्लो को ग्रो कर रहा है, ओके। एंड जस्ट ये कुछ ही महीना पहले लॉन्च हुआ था, एंड मैं अभी आपको मैट्रिक्स दिखा देता हूँ एज यू कैन सी, वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है, तो एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 23 नंबर पे ये अभी ट्रेंड कर रहे हैं। $86 मिलियन का डेली वॉल्यूम आ रहा है, एंड $22 मिलियन प्लस का यहाँ पे OI हो चुका है। OI यहाँ पे ग्रो कर रहा है डे बाई डे, ओके। एंड इनका अभी रेट्रोएक्टिव हुआ नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ इनका रेट्रोएक्टिव ड्रॉप हो जाए, ओके। तो अभी अगर आप जितना ज़्यादा ट्रेड करते हो उतना आपको रेट्रोएक्टिव मिलने के चांसेस होंगे। एक बार मैं प्लेटफॉर्म भी आपको शोकेस कर देता हूँ। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे ना अभी $50,000 का बेसिकली कैंपेन भी चल रहा है। तो यहाँ पे आप जितना वॉल्यूम बनाओगे उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पे बेसिकली रिवार्ड मिलेगा, और ये एक किस्म से आप जो फी पे कर रहे हो वो रिटर्न आपको मिल जाएगा, तो एक किस्म से नील हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो आप कर सकते हो, क्योंकि मैं पर्सनली यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, लिक्विडिटी भी बहुत अच्छा देखने को मिला है मुझे, ओके। एंड ऑलमोस्ट सारे टोकन यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये भी एक अच्छा बात है, आप आराम से सारे टोकन पे ट्रेड कर सकते हो। इवन यहाँ पे ट्रेड 5 भी लिस्टेड है, इवन यहाँ पे आपको स्पोर्ट भी देखने को मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हो। प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग है, टीम भी बहुत स्ट्रांग है, एंड ओवरऑल जो भी मैट्रिक्स हमारा है जिसके भी यहाँ पे हम
पब डेक्स को चूज कर रहे हैं उन सभी को ये क्वालिफाई कर रहा है। ओके, तो अर्कस एंड TX फ्लो मेरा मेन प्रायोरिटी है। फिर हम राइजेक्स भी कर रहे हैं, ठीक है। राइजेक्स का अभी रेट्रोएक्टिव ऑन द वे है एंड नेक्स्ट ईयर का Q2 तक ये एंड हो जाएगा। फिर हमारा एंट्रोपी है। एंट्रोपी को अभी मैं इसलिए टॉप 4 पे रखा हूँ कि ये HIP3 का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, आफ्टर जो ट्रेड XYZ करके था। तो इनका ना मतलब पॉइंट सिस्टम बहुत जल्द आ सकता है। रिसेंटली पॉइंट सिस्टम रिवील भी हुआ था, ठीक है, बैक एंड में। तो इसका पॉइंट सिस्टम आ सकता है। अगर आप अर्ली अभी फोकस करते हो एंट्रोपी में तो आपको यहाँ पे रेट्रोएक्टिव मिल सकता है, ठीक है। और इनके पास फंडिंग बहुत ज़्यादा है, $50 मिलियन प्लस है जो कि स्टेक किया था हाइप में। ओके, एंड फिर पैराडिग्म ने भी इन्वेस्ट कर रखा है, ओके, $14 मिलियन समथिंग का। तो एंट्रोपी पे फोकस करना चाहिए प्रोडक्ट वाइज, क्योंकि बहुत सारे आपको मिल जाएंगे एसेट ट्रेड करने के लिए। फिर हमारे पास ओंडो है, आप चाहो तो ओंडो कर सकते हो, क्योंकि RWA का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है ओंडो, उन्होंने ही ओंडो पब्स को बिल्ड किया है। फिर हमारे पास आ जाता है लाइटर एंड रोबिनहुड का जो अभी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे फी 0 है यानी लाइटर पे, और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा। एंड इन्होंने एलोकेट कर रखा है 25 से, अभी तो शायद ज़्यादा होगा क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुआ है लाइटर का, तो $30 मिलियन समथिंग का आई थिंक यहाँ पे टोटल रिवार्ड पूल है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप अच्छे से ट्रेड करते हो तो अच्छा यहाँ पे रिवार्ड आपको मिल सकता है। एक पॉइंट का वैल्यू समथिंग $25 से $30 निकल के आ सकता है। तो अगर आप यहाँ पे अच्छा खासा पॉइंट गैदर कर लेते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो लाइटर से। ओके, तो ये कुछ प्रोजेक्ट है जहाँ पे आप फोकस कर सकते हो। एंड अभी और भी बहुत सारे पब डेक्स आ रहे हैं, बट हमें सब पे फोकस नहीं करना है। जो मैट्रिक्स है हमारा, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि हमने प्रीवियस जो वीक है उसमें एक लाइव स्ट्रीम किया था जहाँ पे मैंने फंडामेंटल्स बताए थे, उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो बेसिकली क्या है ना, आपको मैट्रिक्स वाइज चूज करना है, ओके, एज वेल एज टीयर वाइज आपको बेसिकली अपना एक लिस्ट बनाना है कि किस पे सबसे ज़्यादा आपको प्रायोरिटी देना है। तो टीयर 1 पे आपको रखना है ऐसे प्रोजेक्ट जिनका प्रोडक्ट यूज़ करने में आपको बहुत मज़ा आ रहा हो, ठीक है, टीम बहुत स्ट्रांग हो, बैकिंग बहुत स्ट्रांग हो, एंड ओवरऑल चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। जैसे कि मेरे केस में अर्कस है एंड TX फ्लो है, ओके, राइजेक्स भी हम रख सकते हैं। एंड फिर टीयर 2 में उनको रख सकते हैं जहाँ पे एक किस्म से सेकेंडरी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी मेरे लिए सेकेंडरी में लाइटर है, ठीक है, ओंडो है। ओके, तो ये सबको हम रख सकते हैं। एंट्रोपी को हम सेकंड में रख सकते हैं क्योंकि एंट्रोपी थोड़ा सा एक किस्म से कंफर्म्ड नहीं है, तो रिस्की भी है। अगर आप मेहनत करोगे सबसे ज़्यादा तो क्या पता ये एयरड्रॉप ना करे तो फिर आप क्या करोगे। तो ऐसे चीज़ों को हम टीयर 2 में रखेंगे। टीयर 1 में उसको रखेंगे जिसका प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ टॉप नॉच हो, एज वेल एज एयरड्रॉप भी समहाउ कंफर्म्ड हो, तो वो हमारा टीयर 1 में रहेगा। टीयर 2 में वो रहेगा जिसका पॉइंट सिस्टम ऑलरेडी ऑन गोइंग हो, ठीक है, एंड बेसिकली लाइक थोड़ा सा हिडन हो, ठीक है, एयरड्रॉप यानी एयरड्रॉप ऑलरेडी रिवील ना किया गया हो, ठीक है, जैसे कि एंट्रोपी उस केस में है। एंड बाकी जिसका सीजन 2 चल रहा हो, जैसे अभी लाइटर है, ओके, या फिर लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ जो अपॉर्चुनिटीज आते हैं, जो नए प्रोडक्ट्स आते हैं, उनको आप टीयर 2 में रख सकते हो, क्योंकि टीयर 1 में उनको हम नहीं रख सकते, क्योंकि वहाँ पे अगर आप मेहनत करते हो क्या पता बाद में चल के वो फ्लॉप हो जाए, क्योंकि इनिशियली कोई भी प्रोडक्ट्स आपको अच्छा ही लगेगा, ठीक है, और बाद में जाके वो फ्लॉप हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डेंगो है, हॉट स्टफ है, ठीक है, एंड इवन तो सोडेक्स ने भी अभी एक किस्म से कम्युनिटी के साथ धोखा ही कर रहा है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया टीयर सिस्टम कैसे वर्क करता है मेरे लिए। तो इस तरीके से आप भी अपना बना सकते हो ताकि आप लॉन्ग टर्म में अच्छा करो। और सबसे ज़्यादा फोकस आपको ट्रेडिंग सीखने पे करना है, क्योंकि ये अगर आप करते हो तो डेफिनेटली एयरड्रॉप मिले ना मिले फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये था हमारा पब डेक्स, ठीक है, एंड पब डेक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जहाँ पे मैं किस तरीके से कर रहा हूँ वो आइडिया मैंने आपको दे दिया, सो दैट कि आप उस तरीके से अगर करो तो आपको मैक्स बेनिफिट मिले विदाउट एनी प्रॉब्लम, राइट। अब बात करते हैं प्रेडिक्शन मार्केट। तो प्रेडिक्शन मार्केट में आप चाहो तो पॉली मार्केट को टॉप पे रख सकते हो। उसके अलावा मैं कोई भी प्रोजेक्ट आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। ओके, करना है तो पॉली मार्केट करो, अदरवाइज मत करो। बाकी और कुछ अगर अपॉर्चुनिटीज मिलेगा प्रेडिक्शन मार्केट में तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल पॉली मार्केट ऑलरेडी जायंट है, $3 बिलियन समथिंग का फंडिंग रेस कर रखा है, तो हमें पॉली मार्केट पे ही फोकस करना है। अब बात करें NFTs का, तो अभी हमारा एक कोलैबोरेशन होने वाला है जेकन के साथ, ये भी बहुत ज़्यादा हाइप्ड है। तो बेसिकली वेट लिस्ट यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर रहा है, यानी वाइट लिस्ट। ओके, तो लेट्स सी क्या होता है। अगर होता है कंफर्म तो मैं फिर एक पोस्ट कर दूंगा, तो आपको यहाँ पे गिव अवे मिल सकता है। ओके, क्योंकि अभी ना रोबिनहुड चेन में NFTs का बहुत ज़्यादा हाइप आ चुका है। तो अगर आपको लिटरली पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहिए, ठीक है, NFTs के ऊपर, रोबिनहुड का एंड इवन मीम कॉइन्स के ऊपर, तो मुझे बताना, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर एजुकेशनल पर्पस एक वीडियो बना के दे दूंगा। क्योंकि इस वीडियो में फिर एक तरह से मैं नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, तो अगर आप चाहते हो तो बताना, क्योंकि अभी लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर रहे हैं, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पे हाइप होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है। ओके, तो वो सब मैं आपको गाइड करने का ट्राई करूँगा, सो डैट कि आप लो रिस्क पे या फिर
मीडियम रिस्क पे आप यहाँ पे अच्छा बेनिफिट कर पाओ, क्योंकि अभी हाइप है, पूरा ट्रेंड है, तो उसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म चलता है, कुछ चीज़ें हैं जो ट्रेंड वाइज चलता है। जैसे एक टाइम पे आपको पता है टेलीग्राम का आया था, ठीक है, मिनी ऐप का, ओके, जहाँ पे नोट कॉइन ने सबसे बड़ा एयर ड्रॉप दिया था, फिर डॉक्स था, ठीक है, फिर कैटीजन करके था, लेकिन बहुत सारे ने स्कैम भी किए थे। तो जस्ट लाइक अभी रोबिनहुड पे चल रहा है, तो इनिशियली बेसिकली लोग प्रॉफिट करते हैं, बाद में चल के बहुत ज़्यादा स्कैम हो जाता है। मतलब वहाँ पे ना अच्छा प्रोजेक्ट खोजना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ओके, तो NFTs एंड मीम कॉइन्स का मैं एक अलग से गाइड करूंगा। अभी के लिए आपको आई होप कि पबडेक्स का आइडिया हो गया होगा एंड कहाँ पे फोकस करना है वो आपको पता चल गया। अगर आप इन पे करते हो ना, तो मैं प्रिटी श्योर हूँ कि आपको स्किल वाइज भी कोई दिक्कत नहीं होगा एंड एयरड्रॉप वाइज भी आपको रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि इनमें से एक ना एक आपको बड़ा एयरड्रॉप देके जाएगा या फिर डिसेंट एयरड्रॉप देके जाएगा। एंड अगर आप कंटिन्यूसली सीख के अगर करते हो तो आपका ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा नेक्स्ट 1-2 ईयर में, एंड उससे आपको लॉन्ग टर्म फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि पबडेक्स ना लॉन्ग टर्म गेम है। बहुत सारे पबडेक्स आएंगे जो RWA में कुछ करेंगे, कोई एग्जीक्यूशन में करेगा, कोई AI एजेंट के लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो आने वाले टाइम में बहुत सारे पबडेक्स आने वाले हैं। सिर्फ हमें फोकस करना है ऐसे पबडेक्स में जो रियली में कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या फिर ओवरऑल प्रोडक्ट यूज़ करने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो उसी तरीके से हमको चूज़ करना पड़ेगा। तो टीयर सिस्टम मैंने आपको समझा दिया कि टीयर सिस्टम कैसे आप अपने लिए बिल्ड कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग आप बेसिकली फोकस कर सकते हो, ताकि जो भी नॉइज़ है, जो भी हाइप है, वो कट हो जाए। क्योंकि अभी मार्केट में 20+ पबडेक्स है और सारे के सारे करने लायक है, बट हमें सारे के सारे नहीं करने हैं। ओके, तो दैट इज़ वाई मैं सिर्फ 2-3 पबडेक्स पे ही फोकस कर रहा हूँ। ओके, तो आप भी चाहो तो हमारे लिस्ट में से कुछ ना कुछ यहाँ पे चूज़ करके उस पर फोकस कर सकते हो। बाकी मैंने ये बोला था कि जिनके पास कैपिटल नहीं है वो करे तो करे क्या। तो एज ऑफ नाउ मैं बहुत सारा कोलैबोरेशन करके व्हाइट लिस्ट स्पोर्ट लाने वाला हूँ, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आप में से कुछ ना कुछ लोगों को धीरे धीरे व्हाइट लिस्ट मिलेगा एंड वहाँ से आप फ्री में मिंट कर सकते हो। तो वहाँ पे आपके पास कैपिटल आ सकता है। ओके, फ्री में कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है। साथ ही साथ मैं ट्राई करूँगा जो भी पबडेक्स है या फिर जो भी फ्री टू ज्वाइन एयरड्रॉप है वो बताने का। जैसे कि अभी मैंने ये बताया था फोर्ट प्रोटोकॉल का, ये टोटली फ्री में करना है। इससे 2 फायदा है, एक तो एयरड्रॉप मिल सकता है, दूसरा आप ट्रेडिंग भी सीखोगे, राइट। क्योंकि कैपिटल तो यहाँ पे लग नहीं रहा है, तो आप बिंदास अगर अच्छे से करते हो तो आपका ट्रेडिंग स्किल्स यहाँ पे इंप्रूव होगा। एंड इन्होंने अच्छा खासा फंडिंग रेस कर रखा है। सीजन 1 सीजन 2 मैंने ऑलरेडी बताया था, अभी सीजन 3 भी लाइव हो चुका है। तो एक तो ये प्रोजेक्ट है, उसके बाद मैंने पॉपडेक्स बताया था, उसने ऑलरेडी एयरड्रॉप कर दिया है। ओके, टेस्टर्स को, अर्ली टेस्टर्स को। तो अभी मैं और ट्राई करूंगा कुछ पबडेक्स शेयर करने का, जहाँ पे आप ट्रेडिंग भी सीखो एज वेल एज आपको एयरड्रॉप भी मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एंड अगर रोबोटिक्स नैरेटिव में बात किया जाए तो एक्सिस रोबोटिक्स करने लायक है। तो इसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ, ऑलरेडी बन चुका है, थोड़ा सा बाकी है, उसको भी एड ऑन करके मैं कल परसों तक वीडियो अपलोड कर दूंगा, जहाँ पे आप कैसे पॉइंट्स गैदर कर सकते हो। अभी इनका 3 कैंपेन चल रहा है, एक आप इनका खुद का, एक बाइनांस वॉलेट के साथ, एक बेसिकली काइटो के साथ। तो 3 इनका खुद का पॉइंट सिस्टम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। एंड इनके साथ और कुछ 1-2 प्रोजेक्ट है जहाँ पे आप करोगे तो मल्टी बेनिफिट होने वाला है। तो एज ऑफ नाउ एक्सिस रोबोटिक्स करने लायक है। अगर मान लो डिसेंट एयरड्रॉप, छोटा एयरड्रॉप भी देगा तो एटलीस्ट आपके पास कैपिटल आएगा एंड उसको यूज़ कर सकते हो पबडेक्स पे एंड प्रेडिक्शन मार्केट पे। तो देखो यार, अगर आपको कुछ बड़ा करना है ना, तो उसके लिए आपको थोड़ा विजन को बड़ा करना पड़ेगा एंड थोड़ा दिमाग लगाना स्टार्ट करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू जस्ट फार्मिंग। तो पहले छोटा सा कैपिटल गेन करो एंड लर्निंग करो ट्रेडिंग एंड जो भी प्रेडिक्शन मार्केट वगैरह होते हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट नैरेटिव्स है उनके बारे में, फिर आप धीरे धीरे कैपिटल से कैपिटल गेन कर सकते हो। तो पहले आपके पास अगर कैपिटल नहीं है तो जो भी मैं बता रहा हूँ, जैसे कि रिसेंटली मैंने प्रॉपर का एक कैंपेन